इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मर्लिन ने उन सभी निंजास को मार मार कर उनका हाल बेहाल कर दिया होता है। उन सभी निंजास को मारने के बाद मर्लिन कहता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ के लोग बाद में भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। उन सभी निंजास को देखने के बाद काइल मर्लिन से कहता है, लॉर्ड मर्लिन, ये लोग तो मुझे किसी खूनी के जैसे लग रहे हैं। काइल की बातों को सुनने के बाद मर्लिन उससे कहता है, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि इन लोगों को किसी ने हमें मारने के लिए भेजा है? तभी मर्लिन उस फीमेल निंजा से कहता है, मुझे बताओ तुम्हें किसने यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है। मर्लिन की बातों को सुनने के बाद वो फीमेल निंजा गुस्से में अपने साथियों से कहती है, जाओ उसे काट डालो। अपने लीडर के ऑर्डर को सुनने के बाद वो सभी निंजा मर्लिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मर्लिन के चारों तरफ तेजी से घूमने लगते हैं। उन सभी निंजास को अपने चारों तरफ घूमता हुआ देखकर मर्लिन कहता है, मैंने ऐसा कैसे सोच लिया कि मेरे शांति से पूछने पर ये लोग मेरे सवालों का जवाब दे देंगे। मर्लिन अभी यह बात कर ही रहा होता है कि तभी एक निंजा मौका पाकर मर्लिन के सर पर अपनी तलवार से वार कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक मर्लिन को लग पाता, मर्लिन एक जोरदार मुक्का उन तीनों निंजास को मारता है। मर्लिन के मुक्के में इतनी ताकत होती है कि वो तीनों निंजा सीधे जाकर छत में गड़ जाते हैं। मर्लिन की पावर को देखकर काइल भी मर्लिन से इम्प्रेस हो जाता है। तभी मर्लिन सीटी बजाते हुए उस फीमेल निंजा से कहता है, मुझे मारने के लिए तुम यहाँ पर कुछ और लोगों को बुलाना चाहोगी? मर्लिन की ताकत को देखकर उस फीमेल निंजा की फटी पड़ी होती है तो मन ही मन सोचती है, मुझे इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि मास्टर सैमुअल ने हमें व्यक्तिगत रूप से इस एडवेंचर को मारने का काम दिया था। यह आदमी सच में बहुत ताकतवर है। तभी मर्लिन उस फीमेल निंजा से कहता है, तुम्हारे पास दो विकल्प है, या तो तुम छत की नई सजावट बनने में अपने साथियों का साथ दो या फिर मेरे सामने हार मान लो। वैसे भी मैं बहुत उदार दिल का हूँ, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। मर्लिन के मुंह से बेइज्जती भरी बातें सुनकर वो फीमेल निंजा गुस्से से कहती है, मुझे कम आंकने की गलती मत करो। फिर वो अपने बैग से एक बोतल निकालते हुए कहती है, एक बार जब मैं इस पोशन को पी लूँगी तब तुम भी मेरी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाओगे। उस फीमेल निंजा के हाथ में वो पोशन को देखकर काइल को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो शौक के मारे ही कहता है, यह तो वही अफवाह वाली फाइटिंग पोशन है जो अंडरग्राउंड फाइट्स क्लबों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह पोशन किसी को भी विदाउट लिमिट लड़ने की अनुमति देती है, जिससे उस आदमी की ताकत कई गुना बढ़ जाती है और वो जल्दी थकता भी नहीं है। काइल की बातों को सुनने के बाद मर्लिन भी उस पोशन को देखते हुए कहता है, अच्छा तो ये पोशन ऐसे काम करता है? तभी काइल भी अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहता है, पर लेकिन यह तो सिर्फ डार्क एल्फ पर ही काम करता है, तुमने उनसे ऐसी दुर्लभ वस्तु कैसे छीन ली? काइल की बातों को सुनने के बाद वो फीमेल निंजा अपने मास्क को उतार देती है। उस फीमेल निंजा के चेहरे को देखने के बाद काइल जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यह तो एक डार्क एल्फ है। पर काइल को जैसे ही पता चलता है कि वो फीमेल निंजा एक डार्क एल्फ है और वो पोशन पीने वाली है, वैसे ही वो उसको रोकने जाता है, पर जब तक वो उसको रोक पाता वो फीमेल निंजा उस पोशन को पी लेती है। मर्लिन भी उस डार्क एल्फ को देखकर कंफ्यूज हो रहा होता है और मन ही मन कहता है, एक डार्क एल्फ मुझे क्यों मारना चाहती है? अभी मर्लिन ये सभी बातें सोच ही रहा होता है कि तभी काइल जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लॉर्ड मर्लिन भागिए यहाँ से। उस फाइटिंग पोशन को पीने के बाद वो डार्क एल्फ एकदम हल्क की तरह किसी पहाड़ में बदल जाती है। एक तरफ जहाँ हल्क जैसी डार्क एल्फ को देखकर मर्लिन खुश हो रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ काइल की फटी पड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान, हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, नहीं तो ये मॉन्स्टर हमें मार देगी। तभी वो डार्क एल्फ अपने पास के एक पिलर को उखाड़ लेती है और जोर से चिल्लाते हुए मर्लिन पर उस पिलर से अटैक करने जाती है। एक तरफ जहाँ मर्लिन उस भयानक एल्फ से लड़ रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एलिस लग्जरी बात के मज़े ले रही होती है। एलिस उस बात में लेटे हुए कहती है, यही तो असली ज़िंदगी है। एलिस को इतना रिलैक्स होते हुए देखकर सिसिलिया एलिस से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि यह जगह बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि तुम इस जैसे लग्जूरियस बात में पहली बार आई हो। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस अपना मुंह फुला लेती है और वो सिसिलिया से कहती है, मैं इससे भी ज़्यादा लग्जूरियस बात में जा चुकी हूँ, वो जो होली सिटी में होली स्प्रिंग है ना, वहाँ पर। एलिस की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहती है, कहा जाता है कि लेजेंडरी स्प्रिंग का उपयोग
लड़ाई के पहले केवल हीरोज ही कर सकते हैं, वहाँ पर तो पॉप्स भी प्रवेश नहीं कर सकते। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस अपना सर ऊपर करके कहती है, अच्छा तो तुमने उसके बारे में सुना है। एलिस की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया उससे कहती है, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक हीरो हो। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस को समझ में आता है कि उसने एलिस को कुछ ज़्यादा ही बता दिया है। इसीलिए एलिस अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके सिसिलिया से कहती है, अभी जो मैंने कहा तुम उसे भूल जाओ। इतना कहते ही वह मन ही मन सोचती है, हर किसी का एक कॉम्प्लेक्स इतिहास होता है। एलिस अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी एलिस की नज़र सिसिलिया के बूब्स पर जाती है। सिसिलिया के बड़े बूब्स को देखकर एलिस का मोरल तुरंत डाउन हो जाता है। एलिस अभी ये सब सोच ही रही होती है कि तभी सिसिलिया को सोचते हुए एलिस से कहती है, इस बात पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि लॉर्ड मर्लिन आपके जैसे किसी व्यक्ति को पसंद करेंगे और वो अकेले में आपसे शादी कर लेंगे। क्या उनका आपको लेकर कोई उल्टा मकसद है। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस अपने दुख को याद करते हुए मन ही मन सोचती है, इसमें उस गधे का कोई उल्टा मकसद नहीं है। हमारे पास कोई चारा नहीं था, मैं कभी भी उस जैसे गधे से सामान्य परिस्थिति में शादी नहीं करूँगी। इतना सोचते ही एलिस हंसते हुए सिसिलिया से कहती है, वैसे भी मर्लिन के बहुत अजीबोगरीब टेस्ट हैं, वो शायद आपके जैसे किसी को कभी पसंद नहीं करेगा, इसीलिए उसका इंतज़ार करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत कीजिए। एलिस की बातों को सुनने के बाद सिसिलिया उससे हंसते हुए कहती है, तो तुम्हें लगता है कि मैं लॉर्ड मर्लिन को पसंद करती हूँ। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस उससे कहती है, तो क्या तुम उसे पसंद नहीं करती हो। एलिस के सवालों को सुनने के बाद सिसिलिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उससे कहती है, मैं उन्हें पसंद नहीं करती बल्कि मैं उनकी पूजा करती हूँ। उन्हें पसंद करना अलग बात है, क्या तुम यह देखकर नहीं बता सकती। सिसिलिया की बातों को सुनने के बाद एलिस को अचानक एल्जीरिन के मास्टर सॉसमैन की याद आ जाती है। एल्जीरिन के मास्टर सॉसमैन को याद करते ही एलिस मन ही मन खुद से कहती है, क्या मैं भी सिसिलिया की तरह एल्जीरिन के मास्टर सॉसमैन की इज्जत करती हूँ या फिर उसे पसंद करती हूँ। तभी सिसिलिया शर्माते हुए कहती है, वैसे भी मेरी ज़िंदगी में पहले से कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। सिसिलिया जिसे पसंद करती है वो उसका नाम बताने वाली होती है कि तभी उन लोगों पर अटैक हो जाता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।